दोस्तों यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए आपको रीजनिंग और मैथ चाहे जितनी भी अच्छी आती हो उसको सॉल्व करने के लिए आपको समय देना पड़ता है। रीजनिंग और मैथ में आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग होती हैं ये चीज़ें, और थोड़ा सा भी पेपर अगर घुमा दिया गया तो आपको सॉल्व करने में उसमें समय लगेगा। इस वजह से आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, प्लानिंग से दिमाग से अगर नहीं तैयारी करोगे तो फिर एग्ज़ाम निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इस एग्ज़ाम में आपको जो सबसे ज़्यादा बढ़त दिलाने वाले दो सब्जेक्ट हैं जिसको सॉल्व करने के लिए आपको कोई टाइम नहीं देना पड़ेगा, तो मैं आपको यहाँ पर दोस्तों बताना चाहूँगा, मैंने आपके लिए पूरी प्लानिंग तैयारी कर रखी है इस डायरी में कि किस तरीके से आप हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको बताने जा रहा हूँ जो 4 सेक्शन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, मूल विधि और संविधान। तो मैथ और रीजनिंग को एक साइड में कर दीजिए। आपके जो 2 सेक्शन है, मूल विधि और संविधान वाला सेक्शन और दूसरा हिंदी वाला सेक्शन, अगर इन 2 सेक्शन में आपने अच्छा स्कोर कर दिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हिंदी में आपको कुछ सोचना ही नहीं है। आपको या तो क्वेश्चन आता होगा या तो आपको आंसर नहीं आता होगा। हिंदी के लिए आपको कुछ लिखकर सॉल्व नहीं करना है, और चूंकि आपको लिखकर सॉल्व एग्ज़ाम में नहीं करना है तो आपको ज़्यादा टाइम भी इसमें नहीं लगेगा। इस वजह से हिंदी में 35 प्लस नंबर, 35 प्लस क्वेश्चन सही करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों हर साल मैं ऐसे हज़ारों बच्चों को जानता हूँ जो 35 प्लस क्वेश्चन सही करके आते हैं 40 में से। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास में समय बहुत कम है, कम समय में हमें अच्छा स्कोर करना है। इस वजह से हिंदी में सॉलिड तरीके से 35 प्लस क्वेश्चन कैसे सही करोगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। और हिंदी में जो आपका समय बचेगा उसको आप यूटिलाइज़ कर लेना अपने मैथ्स और रीजनिंग में। ठीक है, तो आपको तरीका बताऊंगा, नोट कर लेना, बिल्कुल ऐसे ही आपको पढ़ना है, अदरवाइज़ आपको काम नहीं करेगा कुछ भी। तो यहाँ पर दोस्तों हिंदी को पढ़ने का तरीका समझो। क्या करना कि हिंदी के लिए पिछले 10 वर्षों में हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको सिर्फ आपको लगा डालना है। ठीक है, और वो कैसे करोगे? या तो 2 किताबें आपको बता रहा हूँ, एक तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर हिंदी के क्वेश्चंस दे रखे हैं, और दूसरी एक बुक आती है आपकी घटना चक्र की। ये जो घटना चक्र की बुक है इसको अगर आप देखोगे तो इसमें देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा दे रखे हैं, थ्योरी बहुत कम दे रखी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दे रखे हैं। तो या तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक या तो आपको घटना चक्र की बुक ले लेनी है प्रैक्टिस करने के लिए। और एक चीज़ और याद रखना, एक थ्योरी बुक साथ में ज़रूर रखना, एक थ्योरी वाली बुक साथ में ज़रूर रखना, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन लगाने से अगर चीज़ों को आपने डीपली समझा नहीं तो भी एग्ज़ाम में आप गलत करके आओगे। ठीक है, ऐसा होता है कुछ बच्चे सिर्फ क्वेश्चन लगाते हैं, उस अप्रोच को मत करना। कुछ बच्चे सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, उसको भी ना करना। आपको दोनों चीज़ें मिक्स फॉर्मेट पे लेकर चलनी, मतलब आपको क्वेश्चन भी लगाने हैं, आपको थ्योरी भी पढ़नी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना कि पढ़ना कैसे शुरू करना है, याद रखना। हमने यहाँ पर एक बुक ले रखी है घटना चक्र की पूर्वालोकन हिंदी बुक, जो मुझे सबसे बेस्ट लगती है, इसका कंटेंट भी बहुत शानदार है। अब इसमें देखो, जब मैंने इसको लगाना शुरू किया, चूँकि यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, मेरा टारगेट है कि मैं 35 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल सही कर पाऊँ, तो इसमें देखो मैंने किताब खोली और मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिए। अब इसमें आपको एक बार दिखा देता हूँ कि घटना चक्र की इस बुक में थ्योरी ज़्यादा नहीं दे रखी है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से दे रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जब मैंने इसको लगाना शुरू किया तो इसमें देखो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता गया। क्वेश्चन नंबर 1 लगाया, ठीक है, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 लगाया, इसका आंसर आ गया। फिर मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मुझे नहीं आ रहा है, तो क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 किस टॉपिक का है ये नोट करो। तो देखा मैंने कि ये तत्सम का है, तत्सम के। तो आप जल्दी से नोट्स में लिख लो कि मुझे तत्सम वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। अब क्या करना है कि अब चूँकि वो क्वेश्चन आपसे तत्सम वाला टॉपिक नहीं बन रहा है तो उस टॉपिक को थ्योरी पढ़ लो, उस टॉपिक की थ्योरी अच्छे से पढ़ लो जाकर। अब आपने उठाई एक थ्योरी वाली बुक। ये थ्योरी वाली बुक दोस्तों है PN पांडे, पृथ्वीनाथ पांडे, नालंदा पब्लिकेशन की सबसे बेस्ट बुक है। पृथ्वीनाथ पांडे नालंदा पब्लिकेशन की सबसे बेस्ट बुक है। इसी को पढ़कर
हर साल टॉपर एग्ज़ाम निकालते हैं, इसके अलावा कुछ आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मार्केट में किताबों के लिए कंफ्यूज नहीं होना है। अब चूंकि हमसे तत्सम वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा था तो हमने तत्सम वाला टॉपिक निकाला। तत्सम वाला टॉपिक मैंने निकाला और उसकी थ्योरी पूरे तरीके से जल्दी से रिवीजन कर ली, जल्दी से, क्योंकि हम ये आपको शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं कि कम समय में कैसे अच्छा स्कोर करें। अब आपने देखो निकाला टॉपिक तत्सम, और तत्सम की जितनी भी थ्योरी होती है आपने उसको एक बार पढ़ लिया, समझ लिया। जब आपने पढ़ लिया, समझ लिया तो आपको सॉलिड तरीके से आपके माइंड में वो चीज़ें क्लियर हो गई। फिर से अब इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस एक टॉपिक पढ़ा, इसको साइड में रख दिया, फिर से आप क्वेश्चंस लगाने लग गए। तो क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती जा रही है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी बढ़ती जा रही है। आपने देखो हिंदी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा हो सके, लेकिन प्रैक्टिस करते करते एक चीज़ का ध्यान देना कि साथ में थ्योरी को भी लेकर चलना, अदरवाइज रट्टाफिकेशन वाला फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जब आप तैयारी करते हो दोस्तों, इस तरीके से जब आप तैयारी करते हो, विश्वास मानिए आपको 35 प्लस क्वेश्चन सही करने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, 35 प्लस क्वेश्चन सही करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल के आइकन को भी ऑन कर लें। रेगुलर बेसिस पर हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहेंगे। थैंक यू।